हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हाई स्कूल एनसीईआरटी बुक हमारे पास में है। ये एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है, जिसमें हमें प्रश्नावली नंबर 9.1 का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल की बुक है, एनसीईआरटी लेवल है, एनसीईआरटी की बुक है। तो मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री हमने ये टॉपिक उठाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें से करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास में है, यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 12/13 तब कोस ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक होती है, L/A/L/K/A। तो ये लंब बटे कर्ण है साइन के लिए, आधार बटे कर्ण है कोस के लिए, लंब बटे आधार है टेन के लिए। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में होता है लंब। ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये होता है कर्ण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। और ये जो एंगल है, ये हमारे पास में ए एंगल है। कौन सा एंगल है? ये ए एंगल हमें दिया हुआ है। अब साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है कितना? 12/13। साइन ए बराबर दिया हुआ है 12/13। तो लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास में ये, तो ये 12 दिया हुआ है बटे कर्ण, कर्ण है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है हमारा? AC, AC का वर्ग। लंब है हमारे पास में BC, BC का वर्ग प्लस आधार हमारे पास में है AB, AB का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो AC का वर्ग हमारे, अब हमारे पास में देखो दोस्तों, ये दे रखा है, ये दे रखा है, कर्ण और लंब दे रखा, कर्ण और लंब दे रखा है। आधार में निकालना है। AB का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर है हमारे पास में AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग हमारे पास में कितना है? AC का वर्ग 13 का वर्ग माइनस BC का वर्ग 12 का वर्ग। ठीक है, अब AB का वर्ग बराबर 13 तेहरियम 169 माइनस 12 भाजी में 144। ठीक है दोस्तों, अब AB का वर्ग बराबर, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 25 देगा। ठीक है, अब जब AB बराबर करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा 5, क्योंकि इसके वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ से
5 हमें जब इधर से वर्ग घटाएंगे, और ये भी हमारा क्या है 5 का वर्ग है। ठीक है, ये भी जो है 5 का वर्ग है, तो यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा, तब ए भी हमारे पास में आ जाएगा 20, ए भी आ जाएगा हमारे पास में 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना है कोस ए का मान। ठीक है, कोस ए बराबर, कोस का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, ये आधार है और कर्ण ये है, तो ये है हमारा आधार बटे कर्ण। दोस्तों आधार कितना है हमारे पास में 5, जो भी हमने अभी अभी निकाला है, और कर्ण हमारे पास में पहले से ही है 13, तो कोस ए बराबर 5/13। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा जो है सोल्व हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो इसमें आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ही, tan थीटा बराबर a/b, तो sec थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर a/b, तब sec थीटा का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में, तो इसको हमें सोल्व करना है दोस्तों। इसमें भी ऐसे ही जैसे हमने पाइथागोरस लगाई थी, तो ऐसे ही इसमें लगेगी दोस्तों। ठीक है, tan थीटा, देखो LA/L/KKA। ठीक है, तो A, B और C, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास में भाई, tan थीटा साइन कोस tan, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 2, ये है A, आधार है B। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो sec थीटा है, जब हम इन दोनों को पलट देंगे उल्टे कर देंगे तो sec बनेगा। ठीक है, साइन कॉस, ये वाला बन जाएगा हमारा sec 1/cos, sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, और cos थीटा आधार बटे कर्ण है हमारा, आधार बटे कर्ण, तो हमें हमें चाहिए इसमें से अब क्या चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। तो इसमें हम वही लगाएंगे पाइथागोरस, जैसे हमने पहले इसमें लगाया था। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या होती है, ये होती है हमारा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो हमें निकालना है AC का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग करेंगे, AB का वर्ग करेंगे B² प्लस, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे दोस्तों, B² प्लस, यहाँ पे हो जाएगा A², तो AC का वर्ग बराबर। ठीक है, तो AC हमारे पास में निकल के क्या आता है दोस्तों, AC का स्क्वायर बराबर A² प्लस B², तो AC जो आएगा A² प्लस B² का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से वर्ग जब हम हटाएंगे तो ये दूसरी ओर जाके ये और B पे दोनों पे ये जो है लग जाएगा। ठीक है, तो AC हमारे पास में आ गया है दोस्तों, क्या आ गया है, AC हमारे पास में आ गया है A² प्लस B² और इसके ऊपर अंडर रूट, ये हमने जो है निकाला है यहाँ से। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें निकालना है sec थीटा। दोस्तों sec थीटा क्या होता है, देखिए
सेक थीटा जो होता है 1 बटे कोस थीटा होता है, 1 बटे कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा देखिए दोस्तों, चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो जब हम इसको हम यहां लेकर के जाएंगे तो एक कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है इस पे हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार है हमारा बी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास में। तो दोस्तों सेक थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी, ये हमारा क्वेश्चन जो है हो चुका है। और दोस्तों ये इसका जो है आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे क्वेश्चन फिर हम एक नई वीडियो में लेके आएंगे।